हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज भी संविधान का वीडियो मेरा पार्ट 2 भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, इससे पहले थोड़ा मेरे वीडियो में गैप हो रहा है, लेकिन आप फिर भी पढ़ते रहिएगा, मैं सारे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए। दूसरा वीडियो, अगला वीडियो मेरा भारत का संवैधानिक विकास। इससे पहले मेरा वीडियो मैंने आपको लोड किया था भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। देखिए, मैंने बताया आपको कि भारत में 1857 की क्रांति से पहले जो भारत में क्या कहते हैं, जो नियम रूल लाए गए थे, उन्हें एक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमने देखा भारत में कि भारत में ब्रिटिश कंपनी किस तरीके से आती है, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आती है और देखते ही देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में अपना पूरा हस्तक्षेप कर देती है और उसके बाद वह भारत पर शासन करने लगती है। तो कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1857 ईस्वी से पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम विद्रोह से पहले जो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए जो एक्ट बनाकर भेजे थे, उन्हें एक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो 1857 के बाद जो अधिनियम आए थे, उन्हें भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, कारण क्या था कि देखिए, इसके बाद भारत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और सीधा क्राउन के हाथों में शासन दे दिया जाता है, अर्थात ब्रिटिश संसद यानी ताज राजा के अंतर्गत दे दिया जाता है शासन। ठीक है, तो देखिए, उसी के बाद के हम ये करेंगे, मैंने वही लिए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। चलिए, देखिए, मैं इन नियमों से आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से भारत का जो संवैधानिक विकास है, यही संवैधानिक विकास ही तो है कि इसका मतलब छोटी चीज़ों से, छोटी सी परिषद से बनकर के आज हम इसका विस्तार रूप लेकर के चल के हमारा जो संविधान बना है। ठीक है, तो उसी के बाद हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, पहला जो आया था भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। ठीक है, 1858 ईस्वी। देखिए, इस नियम के तहत क्या किया था, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और शासन सीधा क्राउन के हाथ में, अर्थात ताज ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया, राजा या रानी, ब्रिटिश राजा रानी की। ठीक है, तो देखिए, दूसरा था भारत सचिव का पद। भारत सचिव, देखिए, उससे पहले कंपनी पर शासन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। लेकिन देखिए, कंपनी का शासन जब समाप्त हो गया तो इनका तो काम खत्म हो गया। इसके जगह पर भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव क्या करते थे, भारत के संबंध में नियम कानून और भारत शासन से संबंधित निर्णय लेते थे। तो देखिएगा, जो भारत सचिव थे, क्या वो निर्णय अकेले लेते थे? नहीं, अकेले नहीं लेते थे। उनके लिए एक क्या कहते हैं, परिषद, भारतीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। ये इसकी सहायता करते थे, किससे? भारत सचिव की सहायता निर्णय लेने में किया करते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जो भारत सचिव जो हुआ करते थे और इसका जो मंत्रिपरिषद जो हुआ करता था, उसका जो व्यय होता, उसके जो ऑफिस का व्यय था, वो भारत के राजकोष पर डाल दिया गया और उसको नाम दिया गया होम चार्जेज के रूप में भारत से वसूला जाने लगा। ठीक है, होम चार्जेज के रूप में लिया गया। भारत में देखिए, इससे पहले गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल का पद था वो 1858 के तहत समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे एक नया पद लाया गया, वायसराय। वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। वायसराय का मतलब क्या होता है, राजा का प्रतिनिधि। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत में क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल के रूप में पोस्टेड थे। ठीक है, तो देखिए, इस नियम में क्या कहते हैं, 2-3 बातें मैंने आपको बताई, तो आप इनको याद रख सकते हैं। दूसरा, अगला आता है जस्ट 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1861। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1861। ठीक है, इसमें क्या किया गया, परिषद में पुनः विधि सदस्य, मैंने बताया था आपको। देखिए, यानी कि गवर्नर जनरल के पद में देखिए, पहले 4 सदस्य, फिर 3 सदस्य, फिर 4, फिर 1 सदस्य और बढ़ाया गया। तो देखिए, ये भारत का संवैधानिक विकास ही तो है, छोटे से लेकर के बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, विधि सदस्य को एक जोड़ा गया, 5 और 1 6, इसमें सदस्यों की संख्या 6 हो गई और एक गवर्नर जनरल, मतलब 5 और एक गवर्नर जनरल। ठीक है,
विधानसभा की स्थापना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें यही है, ठीक है। विधानसभा की 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में क्या हुआ था, विधानसभा की स्थापना हुई थी केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। जो हम आज केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर विधानसभा जो देखते हैं वो क्या है, वो 1861 के तहत क्या स्थापना हुई थी उसकी, ठीक है। वायसराय, देखिए क्या होता था, वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य रखने का अधिकार उसको मिल गया। कितना, कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्य रखने का अधिकार मिल गया, ठीक है। अब उसको क्या हुआ, इस नियम के तहत वायसराय को विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो देखिए 1861 में क्या बताया, मंत्रिपरिषद में एक सदस्य, विधि सदस्य जोड़ा गया। दूसरा, विधानसभा की स्थापना हुई केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। और वायसराय कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य रखने का अधिकार मिला। और विशेष परिस्थिति में क्या, उसे अध्यादेश लाने का अधिकार मिल गया, ठीक है। विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार मिल गया। अगला आता है 1892 का शासन अधिनियम। देखिए 1892 का शासन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या है आपका, वायसराय की कार्यकारी समिति में सदस्यों की संख्या जो 6 से 12 थी वो 10 से 16 कर दी गई, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की संख्या कर दी गई, ठीक है। अब क्या किया है, उसको अधिकार दे दिया गया, इतने सदस्यों को आप मनोनीत कर सकता है, ठीक है। उसके बाद भारत में निर्वाचन पद्धति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मिलने वाला क्वेश्चन। भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत आपसे पूछा जाएगा कि भारत में विधानसभा की स्थापना किस नियम के तहत हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। कब हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। और भारत में जो भारत में निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत है चुनाव की, वो कब हुई थी, 1861 के तहत। देखिए केंद्रीय विधान परिषद में वार्षिक बजट पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार। देखिए जो जनहित में कार्य हुआ करते थे, ब्रिटिश संसद में जो क्या होता, मतलब भारत में विधान परिषद में जो भी वार्षिक बजट पेश होता था उस पर उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। वोट देने का अधिकार जरूर नहीं था, लेकिन उनको क्या किया था, उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। किस नियम के तहत, 1892 के तहत। तो देखिए ये 3 नियम मैंने आपको बताया, 3 पॉइंट है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही उनको लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1909, 1919 और 1935, ठीक है। 1909, 1935, ठीक है। तो देखिएगा 1909 मांटेमिंटो सुधार 2017 में ये बनके हुआ था तैयार। और 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार, ठीक है, 2017 में ये वाला बनकर तैयार हुआ है, इसको आगे बताएंगे हम, ठीक है। तो विधानमंडल के आकार को और बढ़ाया गया, मैंने बताया यहाँ पर इसके आकार को और बढ़ा दिया गया। और भारत में क्या किया गया था, भारतीयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, भारतीयों को भी इसमें अधिकार दे दिए गए। क्या किया फिर, उनको क्या किया, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। जो जनहित में जो हुआ करते थे कार्य, उनमें प्रश्न पूछने का अधिकार उनको मिल गया। किस नियम के तहत, मार्ले-मिंटो। देखिए मार्ले कौन थे, मार्ले थे भाई उस समय वहाँ पे सचिव, ब्रिटेन में सचिव, ब्रिटिश संसद में। और मिंटो जो थे भारत में किसके, वायसराय के पद पर नियुक्त थे। मार्ले-मिंटो सुधार, ठीक, तभी उनके दोनों के नियमों को मिला करके मार्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है। अब देखिए पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट। देखिए जो भी क्या कहते हैं, ब्रिटेन जो भी नियम लेके आता था उसका उद्देश्य यही रहता था कि भारत में फूट पड़ी रहे और हम उस पर शासन करते रहे। उनके सारे उद्देश्य, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन के हाथ से भारत लगभग निकल चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त करके खुद उसने क्या किया था, शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। उस समय विक्टोरिया थी महारानी, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया, ठीक है। हमारे सांप्रदायिक क्या कहते हैं, संप्रदाय उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, ठीक है। हमारे क्या नाम चाहिए, हमारी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, हमें फूट डालने की कोशिश की गई थी। उसके बाद आता आपका 1919 अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या है, देखिए इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। देखिए उच्च सदन
और निम्न सदन, ठीक है, जिसको आज हम देखो काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा जिसको कहते हैं, उच्च सदन होता है जो राज्यसभा, जिस उस समय उसमें सीटों की संख्या कितनी थी, 60, ठीक है। दूसरा आता है केंद्रीय विधानसभा, काउंसिल ऑफ असेंबली, लोकसभा 144 सीटें थी उस समय पर, ठीक है। जो केंद्र में हम द्विसदनीय व्यवस्था देखते हैं वो हमारी किसके 1919 के तहत, ये 2017 में इसको लाया गया था, लेकिन लागू 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी नियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन। देखिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, आप एक ही ना समझें इसको, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, जैसे देखिएगा आरक्षित विषय, आप देखिए वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें क्या करता था, उसको अपने मनपसंद सदस्य चुनने का अधिकार था, और क्या करते थे, इन पर जो इनका जो अधिकार होता था, जैसे पैसा राजस्व पर इनके मतलब प्रभुत्व रहता था, और क्या कहते हैं, और ये इसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते, अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो उसके जो उत्तरदायी नहीं होते थे, ठीक है। अब हस्तांतरित विषय, जो भी हस्तांतरित विषय हुआ करते थे भारत में, भारतीय सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद शासन द्वारा चलाए जाते थे। तो देखिए जैसे शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जो पैसे से लेन देन का कार्य था वो अंग्रेजों ने खुद अपने हाथ में रखा, और जो शिक्षा संबंध स्वास्थ्य संबंध जो कमज़ोर थे, मतलब कहने का चाहिए जिनमें पैसे का कोई महत्व नहीं, पैसों का कोई लेन देन नहीं था, उस पर क्या किया, भारतीयों को शासन करने का अधिकार दिया गया। दूसरी बात, अगर ये तो उत्तरदायी भी नहीं होते थे, लेकिन ये इसके प्रति क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। कौन, क्या कहते हैं, जो हस्तांतरित विषय पर भारतीय सदस्य, ठीक है। अब कहता है प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, निर्वाचन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1892 अधिनियम से, और जो निर्वाचन जो प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया वो कराया गया था आपका 1919 के तहत। अब क्या हुआ था 1919 के तहत, इसमें देखिए बाद में महिलाओं को भी क्या कहते हैं वोट देने का अधिकार मिल गया, बाद में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद आता है सांप्रदायिक चुनाव की, मैंने बताया जिस तरीके से क्या कहते हैं मुस्लिमों को 1919 के तहत आरक्षित सीट दे दी गई, उसी प्रकार से यहाँ पर सिखों को, तो हम पर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा। जितने भी जो एक्ट लेकर के या नियम लेकर के आते तो अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए लेकर आते थे, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो अगला नियम आता है, जो जिसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इस नियम देखिए इस नियम के तहत, इस अधिनियम के तहत उसने क्या माना था, ब्रिटिश शासन ने ये माना कि भारत एक कई राज्यों को मिलाकर एक देश है, अखिल भारतीय संघ परिषद है, या सभी देश राज्यों को मिलाकर एक देश है। इससे पहले इन्होंने भारत को देश का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन इस नियम के तहत इन्होंने माना कि भारत एक संघीय देश है, राज्यों का समूह देश है। अब उसके बाद क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया है, इनको स्वायत्तता दे दी, और ये जो द्वैध शासन था वो केंद्र में लागू कर दिया गया था। मैंने बताया आपको, इस चीज़ को आप याद रखना, द्विसदनीय और द्वैध शासन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस अधिनियम के तहत क्या पहली बार ब्रिटिश ने माना कि भारत कई राज्यों को मिलाकर के एक देश है, ठीक है, अखिल भारतीय परिषद सभी राज्यों को मिलाकर, बता दिया मैंने। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, और जो द्वैध शासन था वो केंद्र में ले जाया गया, ठीक है। कार्यों को 3 प्रकार से, जैसे आप पढ़ते हैं आज, केंद्र सूची, संबंधित सूची, राज्य सूची, कार्यों को सूचियों में बांट दिया गया, ठीक है, कार्यों को सूची में बांट दिया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची, ठीक है। उसके बाद भारत में संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, मैंने इससे पहले आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एलिजा एम उसके क्या कहते हैं प्रथम न्यायाधीश थे। तो ये देखिए, ये भारत के दिल्ली के की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली के संघीय न्यायालय की बात कर रहा हूँ। इसके तहत RBI की स्थापना हुई थी, एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की, ठीक है। भारत में कैसी व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए भारत में ये नहीं है कि स्टेट के लिए अलग, सेंट्रल के लिए अलग या डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग, एक ही व्यवस्था, प्राइमरी व्यवस्था है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखिएगा स्थापना हुई थी। अब उसके बाद देखिए इस नियम को पढ़ने के बाद कुछ हमारे नेता आए, यानी सदस्य थे, उन्होंने कहा, जैसे नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि जो नियम थे, उन्होंने कहा अरे अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, किस नियम को कहा था, 1935 को उन्होंने कहा था कि बिना इंजन वाली, मतलब बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, ठीक है।
अब उसके बाद आता है फाइनली भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को 2 खंडों में विभाजित किया गया। नंबर 1 भारत और नंबर 2 पाकिस्तान। दूसरा पाकिस्तान दो खंडों में। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या हुआ, भारत में क्या कहते हैं, भारत में जो पहला भारत शासन अधिनियम आया था 1857 के बाद में, इसके तहत 3 पॉइंट आप याद रखिए लगभग। अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो शासन था सीधा क्राउन के हाथों में पहुंच गया। उस समय महारानी विक्टोरिया शासिका थी। भारत सचिव का पद बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके। ठीक है, और जो था भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और उसके ऑफिस का जो व्यय था वो भारत से के राजकोष से लिया जाता, जिसे होम चार्जेस के नाम से जाना जाता है। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद बनाया गया। और प्रथम वायसराय भारत के जो लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय 1857 की क्रांति के दौरान वो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में पोस्टेड थे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1861, 3 साल बाद दूसरा नियम, भारत में पुनः विधि सदस्य जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया तो 5 सदस्य हो गए, 4 से 5 फिर पुनः हो गए और 1 गवर्नर जनरल। ठीक है, अब विधानसभा की स्थापना हुई थी इस नियम के तहत 1861 के तहत, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। ठीक है, वायसराय को अपनी कार्यकारी समिति में 6 से 12 सदस्य रखने का अधिकार मिल गया। ठीक है, वायसराय को विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार मिला और 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी समिति में 10 से 16 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी 1892 के तहत। केंद्रीय विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। 1909 ईस्वी का मार्लिमेंटो सुधार, विधान परिषद के आकार को बढ़ाया गया, भारतीयों को भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, भारतीयों को अधिकार, निर्वाचन पद्धति के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, आरक्षित सीट दे दी गई। उसके बाद आता है 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 2 सदनीय व्यवस्था केंद्र में लाई गई। उच्च सदन, निम्न सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा इसमें 60 सदस्य थे। केंद्रीय विधानसभा, काउंसिल ऑफ असेंबली, लोकसभा 144 सदस्य थे। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, आरक्षित व्यवस्था, वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी जो पैसे का सारा काम अपने अंडरटेक रखती थी और जिम्मेदार भी नहीं होती थी। ठीक है, और भारत के हस्तांतरित विषय हुआ करते थे, उन पर भारतीय सदस्यों को कार्य करने का परमिशन दिया गया और वो जिम्मेदार भी रहते थे मंत्रिपरिषद के प्रति। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। ठीक है, महिलाओं को भी बाद में वो दे दिया गया। सांप्रदायिक माहौल को फिर से बिगाड़ा गया और सिखों को आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटेन शासन ने माना कि भारत संघीय देश है। ठीक है, कई राज्यों को मिला करके अखिल भारतीय परिषद संघ है। दूसरी बात, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में भेज दिया गया। ठीक है, कार्यों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया था, केंद्र सूची, संबंधित सूची, राज्य सूची। ठीक है, उसके बाद भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, RBI बैंक की स्थापना हुई थी और नेहरू ने इसको अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। ठीक है, उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, जिसके तहत भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 14 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया। अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा कॉल करके देखिए और लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जितने से ज़्यादा देखिए, समझिए और बताइए। मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइक शेयर सबसे ज़्यादा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है।